जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अक्सर हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या सभी के सामने पैदा हो रही है। सभी के परिवार में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो? ऐसा क्या कारण है कि हम सभी समाज के अंदर रहकर सभी पीड़ित हैं, दुखी हैं। हर परिवार समस्याओं से जूझ रहा है, दुख पीड़ा उसे घेरे हुए है। गम के बादल हर जीव प्राणी के सिर पे मंडराते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? कैसे घर में सुख और शांति की प्राप्ति हो? कैसे हमारा समाज आनंददायक हो? सुख का फूल हर जीव प्राणी के अंतःकरण में खिले और समाज परिवार सुगंधित हो। बड़ा गहराई का विषय है, सोचने का वाक्य है। अक्सर परिवारों में देखा गया है, हर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं तमोगुण की शक्तियां विराजमान पाई जाती हैं। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि गुण क्या होते हैं। इस ब्रह्म के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, हर जीव प्राणी के अंदर, हर देवी और देवता के अंदर 3 गुण विद्यमान बताए हैं। पहला गुण सतोगुण, दूसरा गुण रजोगुण और तीसरा गुण तमोगुण। 3 ही प्रवृत्ति के जीव प्राणी होते हैं इन तीनों गुणों के अनुसार। तो सतोगुण का अर्थ समझते हैं। सतोगुण में जब जीव प्राणी के अंदर सतोगुण उभरने लगता है तो उस समय रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। सतोगुण का अर्थ ही परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है। सतोगुण में साधक हर जीव प्राणी का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निर्मल मन हो जाता है, बुद्धि भोग से मुक्त हो जाती है। उसका लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति और हर जीव प्राणी को सुख देने का अनुभव जीवन में आने लगता है। यही लक्ष्य सतोगुण का है। सतोगुण ही एक ऐसा गुण है कि हर जीव प्राणी को उद्धार के रास्ते ले जाता है। दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखना, दूसरे के सुख की कामनाएं करना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखना, धर्म के कार्य में तत्पर रहना, परमात्मा की भक्ति में तत्पर रहना, परमात्मा पे अटल विश्वास पूर्ण श्रद्धा से केवल ईश्वर को प्राप्त करना, ये सात्विक यानी सतोगुण के लक्षण है। अब दूसरा गुण रजोगुण। रजोगुण में जीव प्राणी सांसारिक पदार्थों की भोग के लिए जीता है। हालांकि रजोगुण में भी वो ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रबल इच्छाएं केवल सांसारिक शरीर के सुख भोग के लिए होती हैं, राजसी ठाट बाट रहने के लिए होती हैं। तो जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो तब सात्विक तमोगुण यानी कि सतोगुण और तमोगुण दोनों गौण हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जब रजोगुण की प्रधानता अधिक बढ़ जाती है, रजोगुण में अधिकतर भोग बुद्धि होती है। वो दूसरे के लिए जीना तो चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति तो करना चाहता है, पर राजसी ठाट बाट में रहना पसंद करता है। इच्छाएं इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि संसार के सारे सुख उसको प्राप्त हो जाएं।
ये रजोगुण की प्रधानता है। अब तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अज्ञानतावश ऐसे कर्म करता है जो करने लायक ना हो, आलस्य में भरा रहता है, अधिक नींद ग्रहण करता है, मांस मच्छी मदिरा उल्टे सीधे कार्य में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और जब रजोगुण की प्रधानता होती है जो उस समय दोनों गुण गौण हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, यानी कि सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण एक राक्षस प्रवृत्ति है, दूसरे के हानि अनित के कार्य करना, हानि पहुंचाना, केवल आलस्य में रहना, दारू पीना, प्याना, मांस खाना, खवाना, उल्टे सीधे कार्य करना, ये तमोगुण की प्रधानता है। ये तीनों गुण हर जीव प्राणी, हर साधक के अंदर विराजमान है और हर देवी देवता के अंदर भी विराजमान है, क्योंकि इस तीनों गुण से ही प्रकृति के सारे कार्य होते हैं। तीनों गुण से ही इस प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, और तब ये सृष्टि चला करती है। ये तो गुणों के बारे की बात हुई। अब घर में तीनों ही गुणों के देवी देवता विराजमान करते हैं। अब जिस रूप में जिस देवता को हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो देवता उसी रूप में हमारे सामने आकर हमारे जीवन की व्यवस्था सुरक्षा किया करता है। अक्सर हर परिवार में देखने को आया है कि माता काली अधिकतर तमोगुण में विराजमान रहती है, माता मसाणी अधिकतर तमोगुण में विराजमान रहती हैं। ऐसा क्यों है? माता मसाणी या माता काली या काल भैरव या शमशान की क्रियाएं या मीरा पहलवान, जितने भी देव हैं, वो हर जीव प्राणी से ये नहीं कहते कि तुम तमोगुण में जीना व्यतीत करो या तमोगुण की क्रिया करके हमें तमोगुण का भोग ग्रहण करवाओ। कोई देवी देवता नहीं कहता। ये तो हमारे अंदर की प्रवृत्ति जो तमोगुण में रहने के लिए हमें विवश कर रही है, उसका परिणाम है हमारे जीवन का। हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्ता के लिए, दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए हमने माँ काली को पूजन किया, माता मसाणी का पूजन किया, या भैरव बाबा का पूजन किया, या मीरा पहलवान का पूजन किया, या किसी और देव जो तमोगुण से शक्तिशाली भरा हुआ है उसका पूजन किया। तो हम क्या करते हैं? शमशान में जाकर दारू लेकर जाते हैं, दारू का भोग देते हैं। शमशान में माता मसाणी, माता काली और माँ काल भैरव, उनके साथ काल भैरव, उन्हें दारू का, मांस का अदरम सडरम भोग उन्हें ग्रहण करवाते हैं। चौराहे पे उतारे करते हैं, जो चौगान माता होती है उस तमोगुण से। तो जब हमने किसी को दारू पिलाई, मांस खवाए, अंडे खवाए, उल्टे सीधे क्रिया करी, तो उसकी तो प्रवृत्ति ऐसी बन गई। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रोज रसगुल्ले खवा रहा है, रोज उसकी पूजा कर रहा है, रोज उसका सम्मान कर रहा है, तो उसकी तो प्रवृत्ति ऐसी होगी ग्रहण करने की। तो उसे तो भोग में वही चाहिए, मिष्ठान, सम्मान। और उधर दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार है, हम उसे दारू, मांस, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट ग्रहण करवाते हैं, तो दूसरे वाले मनुष्य की प्रवृत्ति उसे ग्रहण करने की होगी। अब सोचने का विषय यह है कि जिन दोनों प्रवृत्तियों में हमने
सामने वाले को जैसे जैसे व्यवहार के साथ, जैसे जैसे चरित्र के साथ हमने स्वीकार करा, तो उनके भी भोग बुद्धि वैसे ही बन गई। हमने सोचा तो कभी नहीं इस बारे में, विवेक तो जागृत करा नहीं हमने अपनी बुद्धि से, और तब हम उनके विपरीत दिशा में चलते हैं। कैसे? जिसे हमने मांस और मच्छी दारू पिलाई, उसे हम रसगुल्ला खवाने लगते हैं, तो वो कैसे स्वीकार कर लेगा? और जिसे हमने रसगुल्ला मिठाई खिलाई, उसे हम मांस मच्छी खिलाने लगते हैं, दारू पिलाने लगते हैं। विपरीत दिशा हुई ना, तो कैसे स्वीकार कर लेगा? मांस वाले को मिठाई और मिठाई वाले को मांस, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये त्रुटियां हमारी हैं, देव की नहीं, सामने वाले किसी व्यक्ति की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं। हम अपना दोष दूसरे पर क्यों थोपते हैं? परमात्मा के पे क्यों थोपते हैं? किसी गुरु संत महात्मा पर क्यों दोष लगाते हैं? किसी देव पर क्यों दोष लगाते हैं? हमें खुद को अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तभी तो सामने वाला सही नजर आएगा हमें, तभी तो देव हमें शुद्ध रूप में हमारे सामने प्रकट होगा, अन्यथा कभी प्रकट नहीं हो सकता। ये सच्चाई है हमारे जीवन की। फिर कैसे हमारे जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी? कैसे सांसारिक सुखों को हम ग्रहण कर पाएंगे? अधिकतर ये ही देखने को आता है। अब भक्त लोग क्या करते हैं? हम किसी की निंदा नहीं करते, ये संसार है, जो कर्म करेगा जग में वो ही फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसे ही परिणाम सामने आएगा। ये तो परमात्मा का नियम है, मेरे श्री कृष्ण का, मेरे परमात्मा का, मेरी राधे रानी का नियम है। जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल प्राप्त होगा। तो हम गहराई से अगर सोचने लगे, हम चौराहे पे टोकता करने लगे, तो उसका परिणाम तो वापस हमारे पास भी तो आना है। उतारे करना, उल्टे सीधे माता मसाणी, भैरव, माँ काली या किसी भी देव को उल्टे सीधे भोग देना, वापस हमारे पास नहीं आया क्या? वो तमोगुण लौटकर हमारे पास भी तो आएगा। जब हमारे पास आएगा तो तमोगुण में तो सुख और शांति नहीं होती, सुख और शांति तो सतोगुण में होती है। सात्विक गुण जिसके अंदर विराजमान हो, वहां सुख और शांति होती, आनंद होता है, परमात्मा होता है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है, तमोगुण की भक्ति ना करें, सतोगुण की भक्ति करें। अपने अंदर सतोगुण उत्पन्न पैदा करें, तभी हमें सुख और शांति मिलेगी। अब हमने तमोगुण की क्रिया करके देव को तमोगुण के भोग दिए, तो वो तो तमोगुण की क्रिया से ही हमारे घर में विराजमान होगा, टूट फूट करेगा, घटनाएं घटेंगी, और इतना शक्तिशाली होकर के हमारे जीवन में इतना अंधकार पैदा कर देगा कि हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। तो हमें सुख और शांति तो मिल नहीं सकती, आनंद तो मिल नहीं सकता। क्या माता मसाणी आदि शक्ति नहीं है? क्या माँ काल का आदि शक्ति नहीं है? शक्ति तत्व नहीं है क्या? क्या ये मुक्ति नहीं दे सकती? क्या ये सुख और शांति नहीं दे सकती? दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु शक्ति तत्व है। अब उस शक्ति तत्व के अनेक तत्व में प्रकट आदि भवानी, आदि शक्ति, जगदम्बा, काली, मसानी, शीतलिंग, गंगे, सरस्वती, लक्ष्मी, महामाया, योग माया, वही तो है। अब हम किस रूप में कैसे स्वीकार कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए जब हम तमोगुण की क्रिया करेंगे,
तो तमोगुण की क्रिया से तमोगुण ही देव हमारे सामने आएगा। शुद्ध भोग दें, शुद्ध क्रिया करें सात्विक सतोगुण की, तब देव शुद्ध रूप में हमारे सामने दर्शन देगा, अन्यथा कभी नहीं दे सकता। हम दुख भोगेंगे, नरक भोगेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी हम दुख और दरिद्रता के रास्ते पर जाकर खड़ा कर लेते हैं। दोष हमारा, देते हैं सामने वाले को। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोषी तो हम खुद हैं। इसके साथ साथ शक्ति कोई भी शुद्ध तमोगुण से सतोगुण में जब परिवर्तन होती है, जब हम खुद सतोगुण अपने अंदर ग्रहण करते हैं। दारू पीना छोड़ें, मांस खाना छोड़ें, अपने अंदर के जितने भी गंदे विचार हैं, पर हित को हानि पहुंचाना, पर हित से ईर्ष्या करना, दूसरों को देख के जलना, ये सारे विकार अपने अंदर से विलुप्त करने पड़ेंगे, इन्हें विराम देना पड़ेगा। तब हमारे अंदर सतोगुण सात्विक गुण प्रवेश करेगा, और जब हमारे अंदर सात्विक गुण प्रवेश करेगा तो सामने वाली शक्ति भी सात्विक गुण से हमारे सामने आएगी, अन्यथा कभी नहीं आ सकती। वैसे तो हमने पहले दारू का या मांस का भोग माँ काली माता मसाणी या किसी देव को दिया, और हम फिर उसे देना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो हलवे पे तुम्हारा पूजन करेंगे। सोचने का विषय है। हम खुद तो मांस खा रहे हैं, खुद दारू पी रहे हैं, खुद गंदे कर्म कर रहे हैं, तो सामने वाली माता इतनी पागल तो है नहीं, देव इतना मूर्ख तो है नहीं। शक्ति तत्व जिससे संसार की रचना हुई है, जो संसार के कर्ता धर्ता भोक्ता है, उसका मूर्ख बना सकते हैं हम? नहीं। हम खुद अपना मूर्ख खुद बनते हैं। हम खुद अज्ञानता में की राह में चल रहे हैं। अपने अंदर विवेक जागृत करें, ज्ञान से बुद्धि से सोचें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है। जब हम खुद तमोगुण अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने वाले भी तमोगुण से आएंगे। तो सतोगुण की भक्ति करना सीखें, सतोगुण का व्यवहार चरित्र करना सीखें, तो माता मसाणी भी शुद्ध सतोगुण में प्रवेश करेगी। मेरी माँ जगदम्बा, मेरी माँ काली या माँ मसाणी बिल्कुल शुद्ध सौम्य रूप में प्रकट होकर आपके घर में सुख और शांति प्रदान करेगी। मीठे के भोग में कुछ भी ग्रहण करवाएं, हलवा बनाएं, मिठाई खिलाएं, रसगुल्ला खिलाएं, और फिर सोचने का विषय तो यह है कि जो संसार को दे रही है या दे रहा है शक्ति तत्व, परमात्मा तत्व, वो क्या हमारे भोग के लिए हमारे साथ हैं? नहीं। हमारे अंदर के भाव जानते हैं, हमारे अंदर की भावना को देखते हैं, वो हमारे अंदर के विश्वास को देखते हैं, वो हमारे अंदर की परिपक्वता को देखते हैं, वो हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, उसे परखते हैं। वरना जो दुनिया को दे रही है या दुनिया को दे रहा मेरा कन्हैया, वो तुम्हारे या हमारे भोग का भूखा बैठा है। जो पूरी सृष्टि को करता धरता भोगता, उसे हम कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए हमारे भावनाओं को परखता है परमात्मा माता रानी, हमारे प्रेम को देखता है, हमारे अंदर के विश्वास को देखता है, हमारे अंदर की स्थिरता को देखता है कि कोई भी साधक या कोई भी भक्त मेरा अधर्म के रास्ते पे ना चले, रजो गुण तमो गुण के रास्ते को ग्रहण ना करे। इसलिए जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसको सामने आए। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमें सामने वाले के सामने हम खड़े हो जाते हैं, वैसे ही सामने वाला हमको हमारी सोच के बदले वापस हमें ग्रहण करने की शक्ति देता है।
इसलिए घर की सुख शांति के लिए सबसे पहले तो एक देव को पकड़ के बैठ जाएं। एक देव। यात्रा करना अधर्म पाप नहीं है, लेकिन जगह जगह मुंह मारना, इसमें थोड़ा भेद है। हमने शिव मनाया, श्री कृष्ण मनाया या मां मनाई, तत्व तो एक ही है, लेकिन रूप पृथक पृथक है, कार्य पृथक पृथक है। जब तक पूर्ण समर्पण से, पूर्ण प्रेम से कोई साधक, कोई भक्त एक देव को समर्पण नहीं करता, उसकी शरणागत नहीं होता, उसे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। आज तो हमने शिव मना लिया, प्रारब्ध हमारे सामने आकर खड़ा होगा, कुछ दुख, कुछ पीड़ाएं हुई, हमने भोलेनाथ को छोड़ दिया, चलो भैया विष्णु जी के दौरे चलते हैं। कुछ दिन विष्णु जी मनाए, प्रारब्ध तो जब भी जू का तू ही रहा, फिर दुख पीड़ा आए, ये भी खराब है, चलो ब्रह्मा जी को मनाते हैं। फिर ब्रह्मा जी मनाए, प्रारब्ध फिर सामने आया, अरे नुक ये तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही हैं। फिर कृष्ण जी के दौरे पहुंच गए, वहां भी ऐसी परिस्थिति, अरे नुक ये तो कृष्ण जी भी ऐसे ही हैं। फिर माँ काली या माँ मसानी या किसी और देव के पास श्री शरणागत हुए, वहां भी ऐसी परिस्थिति हुई। तो कितने देवों की शरणागत पहुंच गए हम, कितने रूप हमने ग्रहण कर लिए। जब हमने शिव मनाया तो शिव हमारा पीछा छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। फिर विष्णु मनाए, वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। ब्रह्मा जी मनाए, कृष्ण जी मनाए, हमने एक ही परमात्मा के कई रूप को मना लिया, तो कई रूप हमारे सामने, हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, जो खुद पहले से ही विराजमान भी हैं। तो कितने रूपों को हम समेट सकते हैं? परमात्मा का क्षणिक एक सूक्ष्म रूप भी हम पे नहीं झिल सकता, तो इतने रूप को कैसे सामर्थ्यवान हम झेल सकते हैं? क्या हम में क्षमता है इतनी? शायद मेरा अनुभव तो ऐसा है नहीं। एक ही पार तारता, एक ही कल्याण करता, एक ही रूप, जिसकी जहां जैसी जरूरत हो, सम्मान सभी का, सभी रूपों का होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में जितने भी देव स्वरूप प्रकट हैं, वो परमपिता परमात्मा सत्य तत्व के जितने भी तत्व हैं, वो अपनी अपनी जगह सभी सम्मान के पात्र हैं। सबके पृथक पृथक कार्य बटे हुए हैं। जहां जिसकी जो आवश्यकता, उसी के हिसाब से सबको सम्मान करें, प्रेम करें, आदर करें, लेकिन पकड़ कर एक को बैठ जाए। 70 रूप कामयाबी रास्ता नहीं है, सफलता की सीढ़ी नहीं है, आनंद नहीं है, हो ही नहीं सकता। ना हुआ, ना होगा, ना है। अब जब तक हम खुद सतोगुण से, सात्विक गुण से, हम एक परमात्मा, एक तत्व, एक रूप को पकड़ कर नहीं बैठेंगे, तो हमारे जीवन में बाधाएं 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 आती रहेंगी रहेंगी रहेंगी। इसलिए इस संसार में, इस जगत में केवल एक रूप को पकड़ कर बैठ जाएं, एक शक्ति को पकड़ कर बैठ जाएं, उसमें ही पूर्ण समर्पण करें, पूर्ण शरणागत विश्वास और प्रेम से उसी का ध्यान करें, उसी की भक्ति करें, उसी को ही सतोगुण से भोग प्रसाद ग्रहण करें, कर्माएं समर्पण करें, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। ग्रह क्लेश मिट सकते हैं, अन्यथा कैसे मिट जाएंगे? तमोगुण की भक्ति से मिट नहीं सकते। सतोगुण ही ऐसा गुण है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, घर में सुख शांति हो सकती है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, केवल सच्चाई और धर्म का रास्ता यानी सतोगुण ही हमारे उद्धार का एक मेन मुख्य
गुण हमें पार तार सकता है, ना रजोगुण ना तमोगुण। इसलिए कोई भी क्रिया करें, कोई भी कर्म करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन सतोगुण से अपनाएं, सात्विक गुण से अपनाएं। सात्विक देव को सात्विक भोग देकर, सात्विक प्रवृत्ति अपने अंदर प्रकट करके उस परम पिता परमात्मा को या आदि शक्ति भगवती को अपने जीवन का पूरा समर्पण कर दें। तभी हमारे जीवन में, संसार में, इस समाज में, हमारे भारत देश में सुख और शांति होगी और हर जीव का, हर साधक का, हर भक्त का कल्याण होगा। यही विनती और यही प्रार्थना आप सभी साधक भक्तों से मेरी बार बार विनती प्रार्थना रही है कि सतोगुण अपनाएं, सतोगुण अपनाएं और आनंद का लाभ उठाएं। जय जय श्री राधे।